यूक्रेन को जंग में मदद कर रही है MI6। यूक्रेन जंग में शामिल ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी रूस के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ का यह बड़ा दावा। रूस पर हमले की प्लानिंग MI6 ने बाकायदा की है। तो देखिए, अब ब्रिटेन को लेकर पहले से ही रूस काफी ज्यादा आक्रामक रहा है और अब ये रूस के काउंटर इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। देखिए, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है MI6 के रोल को लेकर। जेलेंस्की का ऑपरेशन MI6 रणभूमि से क्या पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। कीव में युद्ध की रणनीति बना रहे हैं ब्रिटिश जासूस। जासूसी एजेंसी MI6 के पास कीव सेना की कमान है। रूस में ड्रोन मिसाइल हमलों की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब MI6 ने तैयार किया था। रूस में घुसपैठ और बुनियादी ढांचों पर हमले की प्लानिंग है। 120 कॉल सेंटर्स में ब्रिटेन के जासूस भर्ती अभियान में जुटे हुए हैं। एलेक्जेंडर बॉटनिको, जो कि चीफ हैं काउंटर इंटेलिजेंस के रशिया के, उनकी तरफ से यह बात कही गई है। बड़ी बात यह सामने आ रही है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं और मंत्रालय ने कई बार ऐसे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। लेकिन संजय भारद्वाज सर, ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं कि बिना ब्रिटेन और अमेरिका के इंटेलिजेंस के शायद यूक्रेन वो कारनामा अंजाम नहीं दे पाता मैदान जंग में जो उसने कर दिखाया है। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये बात तो ठीक है एक सबीर की, मान के चलिए कि एक दबाव की राजनीति और दबाव और प्रेशर टैक्टिक तो अमेरिका कभी से अडॉप्ट करता है और यूक्रेन उसका साथी है। और मान के चलिए कि जिस तरीके से स्ट्राइक यूक्रेन रशिया पे कर रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है, उसके एनर्जी सेक्टर पे कर रहा है, तो रशिया को वीक करने का एक प्रयास है सीधा बैटलफील्ड में। उसके अलावा जो जिस तरीके से अमेरिका और यूके के एक्ट दिख रहे हैं कि दूसरे देशों को भी मना किया जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, यानी कि रशिया को कमजोर करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और ये जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है वो यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट, ये बात मान के चलिए कि फिनलैंड हो या स्वीडन हो या और यूके तो पहला टारगेट होगा, जो पिवोटल स्टेट है अमेरिका का, तो वो अपनी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि अभी जो ट्रंप जिस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं वो एक विन विन फॉर्मूला होगा, जिसमें जेलेंस्की भी बना रहेगा, उनको चुनाव में हराया जाएगा, वो अलग बात है, और रशिया को जो चाह रहा है वो भी रहेगा। और मुझे लगता है कि एक नया और चीज होगा कि ट्रंप क्या करना चाह रहा है, जो नेक्सस है चाइना और रशिया के बीच में बढ़ रहा है, उसको तोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने एक बात कही थी कि रशिया को ग्रुप 8 से बाहर नहीं करना चाहिए, यानी कि ग्रुप 8 में भी लेके आइए। कोशिश ये की जाएगी कि एक तरीके से यूरोप और रशिया के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और जो स्टेटस को है आज के दिन यूक्रेन को लेके, वो स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। और अमेरिका अपना जो एक तरीके से बिजनेसमैन का जो फायदा लेना चाहता है, आर्म्स के लिए, मिनरल्स के लिए, इकोनॉमिक ट्रेड, वो सारा फायदा भी अपने पॉकेट में जरूर रखेगा। और मुझे लगता है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार इसी मदद के आधार पर रूस के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रामक बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के सैनिक, तो आप देखिए एक और बड़ी खबर है, सूमी में हमलों में मदद कर रहे हैं उत्तर कोरिया के सैनिक। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का यह बहुत बड़ा दावा, रूसी सेना के साथ हमले की रणनीति को तैयार किया जा रहा। हालांकि पहली दफा ऐसा नहीं है, इसके पहले भी ऐसे दावे होते रहे हैं और एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से यह दावा। और इस बीच लगातार जंग के मैदान में हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर रूस ने एक और बड़ा मिसाइल अटैक अंजाम दिया है, जिससे बड़े नुकसान की खबर है। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर यह बड़ा हमला हुआ। रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए। और देखिए, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मुलाकात होने वाली, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल भेजने की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। अमेरिका वॉर डिपार्टमेंट का फाइनल प्लान तैयार भी हो गया। रिपोर्ट के हवाले से यह दावा, टॉमहॉक की डिलीवरी पर आज ज़ेलेंस्की से हो भी जाएगी चर्चा। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर। तो आप देखिए, यूक्रेन को मिलेगा गेम चेंजर टॉमहॉक पर फाइनल मुहर। फाइनल स्टेज पर टॉमहॉक मिसाइल डील
अमेरिका ने टॉमहॉक की बिक्री का प्रस्ताव रखा। टॉमहॉक के साथ लॉन्चर्स भेजने पर विचार किया जा रहा है। टॉमहॉक के लिए टाइफून लॉन्चर्स की भी जरूरत होगी। यूक्रेन को यूएस 30 से 50 टॉमहॉक मिसाइल ही देगा। यूक्रेन को हर महीने 100 मिसाइलों की जरूरत पड़ सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ा दावा। तो अब देखना होगा कि जहां एक तरफ अब बुडापेस्ट में बातचीत की तैयारी चल रही है, मुलाकात की तैयारी, उससे पहले टॉमहॉक अगर दी जाती है अमेरिका की तरफ से तो फिर क्या होने वाला है।